जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? सात लोग, चार लोग, कितने लोग हैं भाई? हाँ जी, क्या हुआ बच्चों, सिस्टम कनेक्ट नहीं हो रहा आपका? जी रोनाल्ड, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग। नीलम आयशा। जी जी, सबका हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ रहा होगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, सिद्रा जमील प्रेजेंट, नीलम प्रेजेंट है। गुड है जी। चलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ। अच्छा, आप लोग लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अपने पास नोटबुक, कैलकुलेटर, ये दो चीजें रख लें अपने पास, ताकि मैं आपको फिर करवाऊं तो आप उसी वक्त इसको कर लें। ठीक है, क्वेश्चन करने हमने आज। आज का हमारा टॉपिक है जी कोएफिशिएंट कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वो जो जी स्कोर वाला क्वेश्चन है ना, वो अब जिस दिन हम सामने होंगे तब मैं आपको करवा दूंगा ज्यादा क्लियरली। मैंने उसका अंदाजा लगाया कि वो आपको ज्यादा क्लियरली तब ही समझ आने वाली चीज है वो। ठीक है, तो उसको हम तब कर लेंगे। अभी हम अपना जो इजीली है, जो आसानी से हो सकते हैं, हमारे सिलेबस में भी है, हम वो वाले काम कर लेते हैं। ठीक है। वालेकुम सलाम सिद्रा। चलिए बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो एक मरतबा ओके एंड यस का मैसेज दे दें, ताकि फिर मैं आगे चलूं। जी हबीबा, ठीक है, आप आगे हो। मुझे ये बताइए, आवाज आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जब भी कोई वर्ड को आता है, इट मींस कि कम अज कम दो लोगों की बात हो रही है, को, ठीक है। को ओनरशिप, को ओनरशिप का मतलब है दो लोगों की, कम से कम दो लोगों की ओनरशिप। को एजुकेशन, जहां पर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, गर्ल्स बॉयज इकट्ठे इकट्ठे पढ़ते हैं, उसको को एजुकेशन बोलते हैं। इसके शुरू में भी को आता है, ठीक है। तो को एफिशिएंट, के एफिशिएंट हो कम अज कम दो वेरिएबल्स, ठीक है। सो को का मतलब दो, और एफिशिएंट का मतलब कि उनकी एफिशिएंसी आपस में कैसी है, इसको हम बोलेंगे को एफिशिएंट। और आगे से को रिलेशन, उनका आपसी रिश्ता, उनका आपसी रिलेशन कितना को एफिशिएंट है, आपस में कितना एफिशिएंट है। इस सवाल में, इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में हम वो वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सो यहां पर एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि जब आप किसी चीज का रिलेशन निकाल रहे होते हैं तो आपको एक यूनिट भी डिसाइड करना पड़ता है। जैसे हम मार्क्स लेते हैं तो हम कहते हैं भाई परसेंटेज में से उसको काउंट करते हैं कि भाई आपके इतने परसेंट मार्क्स हैं, 100% में से कितने हैं, 80% है, 60 है, 90 है, वट एवर। तो यहां पर हमने एक स्केल रखा हुआ है कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन का जब भी आंसर आएगा वो -1 और +1 के दरमियान वेरी करेगा, ठीक है। बोर्ड यहां पे मैं ऑन करता हूं, तो आपका जो कोरिलेशन है इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के दरमियान वेरी करती है। इट मींस के -1 और +1 के दरमियान में क्या वैल्यू होगी, बिल्कुल सेंटर में क्या आएगा, जरा बताएं मुझे, कौन बताएगा। -1 और +1 के बिल्कुल सेंटर में क्या आएगा। जी बिल्कुल ठीक है, सादिया का आंसर आ गया। बाकी लोग भी, हबीबा अवान भी कहती हैं 0। आर यू श्योर। रोनाल्ड कहते हैं जी -0.5। अच्छा, एनीबडी एल्स। जी मैं खुद ही क्लियर कर देता हूं, -1 और +1 के दरमियान में 0 आएगा, ठीक है। सो सिफर जो होगा वो हमारा मिड में आएगा। तो जब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर -1 की तरफ जा रहा होगा तो हम इसको कहेंगे इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। जब हमारा आंसर +1 की तरफ जा रहा होगा तो हम इसको कहेंगे इट इज, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, यानी इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर हमारा आंसर 0 आएगा तो देयर इज नो कोरिलेशन, कि भाई इनका आपस में कोरिलेशन है ही नहीं, इन्हें रिश्ता ना करो फिर, ठीक है। तो देर इज नो रिलेशन, जहां पर बिल्कुल 0 आ रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे देर इज नो कोरिलेशन, उसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ा रहा हूं आयशा, नीलम आयशा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के दो वैल्यूज आपस में कितनी एफिशिएंट होती हैं, ठीक है, आपस में कितनी एफिशिएंट हो सकती हैं, मैं ये क्लियर कर रहा हूं।
ओके, लो बच्चों इसकी डेफिनेशन देख लो। इसकी डेफिनेशन है कोरिलेशन की, द रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन बिटवीन ग्रुप्स इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है, तो ग्रुप्स में जो एसोसिएशन होती है, उन दोनों के दरमियान जो भी एसोसिएशन होती है, उसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको हम बोलेंगे कोरिलेशन। ठीक है, अगर इसको मजीद मैं डिफाइन करना चाहूं, इसको मजीद क्लैरिफाई करना चाहूं, तो फिर से सुन लें। कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेयर टू फाइंडिंग आउट डिग्री, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी, जो दो वेरिएबल्स की एसोसिएशन होगी, उसका जो लेवल होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उसको हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, या कोई कोरिलेशन नहीं है। ओके हो गया। एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी बताऊं, हम कोरिलेशन किन चीजों के दरमियान में कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल है कि जिनके पेरेंट्स लंबे कद, दराज कद के होते हैं, तो क्या जरूरी है कि उनके बच्चे भी दराज कद हों? हैं जी, बताएं हबीबा, क्या ये जरूरी है कि आप जितनी लंबी हैं अच्छा। अच्छा, दूसरा, अगर एक ही टीचर ने दो सब्जेक्ट्स पढ़ाए, एक टीचर ने दो सब्जेक्ट्स पढ़ाए, अगर हम उस टीचर का कंपैरिजन करना चाहते हैं कि भाई वो फुला सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाता है या ये सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाता है, क्या दोनों के दरमियान में क्वालिटी ऑफ टीचिंग में कोई कोरिलेशन मौजूद है? ठीक है, मौजूद है। तो हम देखेंगे कि अगर हमारा आंसर प्लस की तरफ जाएगा तो हम बोलेंगे भाई इनके दरमियान में कोरिलेशन मौजूद है, आपस में ये कोएफिशिएंट है। जिन पेरेंट्स की हाइट ज्यादा थी, उनके बच्चे भी अगर वो लंबे कद के हैं, तो हम बोलेंगे भाई इनके पेरेंट्स और बच्चों की हाइट में कोरिलेशन है। क्योंकि ये रिसर्च की चीजें हैं, इसलिए इसमें एक सैंपल साइज लिया जाता है, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी। तो फिर उसके बाद हम उसको समराइज करके उसको कोरिलेशन जब उसका निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा वैल्यूज के मुताबिक कि भाई किसी का 6 फुट 2 इंच कद है, तो उसके बच्चे जो हैं वो भी 6 फुट के होंगे, या क्या पता 6'4" पे चले जाएं। ठीक है ना, बॉयज में तो अक्सर टेंडेंसी होती है ज्यादा हाइट की। तो ये है इस टॉपिक का लुबे लुबाब, वो ये कि हमें ये बताना पड़ेगा कि भाई ये कोरिलेशन पॉजिटिव है या ये कोरिलेशन नेगेटिव है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। अपनी नोटबुक्स बच्चों रेडी रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना है। ये वाला जो सिग्मा है, इस वाले अंडर रूट को हटा दें, ये डुप्लीकेट हो रहा है, इसको हटा दें और इस वाले को आगे तक ले आए। ठीक है, बस ये चेंज है इसके अंदर। ये जो y माइनस वाई बार स्क्वेयर, इसके ऊपर जो अंडर रूट लगा हुआ है उसे हटा दें, और पीछे वाला जो स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है, वो उसको लंबा करके आगे तक ले जाएं, y माइनस वाई बार स्क्वेयर तक।
बस, और इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ये फॉर्मूला एक मरतबा लिख लें। सादिया, आप अभी आई हैं? नहीं नहीं, आप तो पहले से हैं। अच्छा अच्छा, फॉर्मूला की समझ नहीं आई। आर, आर रिप्रेजेंट करता है कोरिलेशन को। आर इक्वल्स टू, अब देखें, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज, वाई माइनस वाई बार ओवर, फिर लंबा सारा अंडर रूट, ऊपर की दोनों चीजें जो लिखी है ना उनको नीचे ले आए, उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, उसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट, बस और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, अभी इस फॉर्मूले की किसी को समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, मैं आपको मजीद क्लियर कर देता हूं। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, यही चीज नीचे रिपीट होगी। ठीक है, वही चीज नीचे रिपीट होगी और दोनों के ऊपर स्क्वायर, यानी इसकी पार जो है वो 2 लग जाएगी और उसके ऊपर स्क्वायर रूट टोटल वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो सिद्रा जमील, क्लियर है। ये लो फॉर्मूला मैंने यहां से हटा दिया है। देखिए जी, अच्छा हमें क्वेश्चन मिला, फाइंड कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। अच्छा, अब जो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमें पिछले क्वेश्चंस का हवाला मिलता जाएगा, यानी हमें पिछले क्वेश्चंस आते होंगे तो ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमें मीन निकालना पड़ेगा। जो एक्स बार है ना, इसका मतलब है एक्स का मीन, वाई बार का मतलब है वाई का मीन। तो ये 10 वैल्यूज आपके सामने दी हुई हैं। एक्स के सामने लिखा है 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.5, 7.075, 8.5, 8, 9.5 एंड 10.0। ये एक्स की वैल्यूज है, इसी तरह से वाई की वैल्यूज भी मौजूद है। आप एक काम करें, पहला कॉलम बनाइए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, पहला कॉलम बनाइए एक्स, दूसरा कॉलम बनाइए वाई, एक्स की वैल्यू सारी इधर लिख लें और वाई की वैल्यू सारी इधर लिख लें। ठीक है, जल्दी से लिख के तो मुझे बताइए अपनी अपनी नोटबुक पे एक्स और वाई की वैल्यूज लिख लीजिए।
पहले कॉलम में x की वैल्यूज नीचे की तरफ, वो जो 1 2 3 4 5 6 7 है वो छोड़ दें, x की वैल्यू नीचे की तरफ लिख लें 2.0 3.0 4.0 ये वाली, और उसके अगले कॉलम में y की वैल्यूज 1.5 2.0 3.5 ये सारी की सारी नीचे तक लिख लें। शाबाश, जल्दी जल्दी करना है आप काम, ठीक है। अब एक काम कीजिए, x का मीन निकालें, क्योंकि अगले कॉलम में हमें चाहिए ये देखो, अगले कॉलम में हमें चाहिए x माइनस x r। फिर से देखो बच्चों, अगला कॉलम हमें चाहिए दैट इज x माइनस x बार। तो x बार का मतलब है मीन, x का मीन निकालना पड़ेगा। चलो जल्दी से अब x का मीन निकाल के मुझे बताओ क्या आता है। सबको आना चाहिए मीन निकालना। हाँ जी बच्चों, x का मीन क्या निकला? चलो भाई बाकी लोग भी निकाल लो, शाबाश। सादिया बताता हूँ ये ठीक है कि गलत है, सब लोग निकाल लें भाई। बाकी सब लोग का क्या आ रहा है आंसर यहाँ पे? x का मीन चलो भाई इतनी लंबी कोई गेम थोड़ी है, मीन निकालना है, क्या हो गया है? 6.5 कैसे आ गया? छह लोग बैठे हैं यहाँ पे, दो आंसर आए हैं मुझे सिर्फ, बाकी चार किधर है? बाकी चार का आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? अरे अब
नहीं बच्चे, डेसिमल 2 लेने हैं आपने, ठीक है, अशारिये के बाद 2 वैल्यूज लेनी है, तो इट विल बी 6.25। शाबाश सादिया, आपने सबसे पहले किया था, इसलिए गुड वर्क। 6.25 मीन निकलेगा, क्योंकि 62.5 आया था जब उसको 10 पे डिवाइड किया, क्योंकि 10 वैल्यूज हैं, एन जो है वो 10 था, तो वो 6.25 हो जाएगा। चलें, अब आपको क्या करना है, x माइनस एक्स बार, ठीक है, x माइनस एक्स बार को निकालना है अब आपने। x माइनस एक्स बार का क्या मतलब है, ये देखो, x की वैल्यू है पहली 2.0, माइनस करेंगे इसमें से 6.25, तो क्या आएगा 4.25, माइनस का माइनस 4.25, इस तरह से ये निकालनी है। 3.0 माइनस 6.25 आ गया, फिर माइनस का 3.25। अब ये सारी निकालो नीचे की तरफ, ये वाली वैल्यूज भी निकालते जाए। जो कुछ भी हमें फॉर्मूले में चाहिए होगा, हाँ, जो कुछ भी फॉर्मूले में चाहिए होगा वो सारा कुछ हम निकाल लेंगे, उसके बाद उसको वैल्यूज को पुट कर देंगे, सिंपल। देखिए, नजर आया, जब आप ये कर लोगे, फिर आपको यही काम y की वैल्यू के साथ भी करना है, ठीक है, फिर आपको यही काम y की वैल्यू के साथ भी करना है। यार इतनी जगह नहीं है यहाँ पे, फॉन्ट बड़ा किया तो फिर जगह नहीं बचेगी। x माइनस एक्स बार मतलब 2.0 माइनस 6.25, आपका x बार की वैल्यू है 6.25 और x की वैल्यू है 2.0, दोनों को माइनस किया है। अगली x की वैल्यू है 3.0 और माइनस किया है 6.25, उससे आगे है 4.0 और x बार की वैल्यू है 6.25। तो हर एक वैल्यू में से, हर एक x की वैल्यू में से x बार की वैल्यू को माइनस करते जाएं, सिंपल।
y को नहीं नहीं, y का अलग से देखिए ना, वो y माइनस y बार है। अगला जो है वो बताता हूं आपको, अगला कॉलम y माइनस y बार। जिस तरह आपने x माइनस एक्स बार निकाला था, पहले आप y बार निकालेंगे, y बार का मतलब है y का मीन निकालेंगे, ठीक है। y की वैल्यूज का जरा मीन निकाल के बताओ क्या आता है, फिर उसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है, लेंथी है पर आसान है। यस, y बार जो है वो 3.5 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है सादिया। इसी तरह से आपने y माइनस वाई बार निकालना है, यानी कि 1.5 माइनस आपकी बार 3.5 हो जाएगा। 1.5 माइनस 3.5 इक्वल्स टू 2.0 माइनस का ये छोटी वैल्यू में से जब बड़ी वैल्यू माइनस होती है तो आंसर माइनस में आता है। बिल्कुल ठीक है। आप लोग ने x माइनस एक्स बार निकाला और फिर आप y माइनस वाई बार निकाले, जी बिल्कुल ठीक है रोनाल्ड, 3.5 ही आता है। इसी तरह से फिर ये वाला कॉलम जो है अगला y माइनस वाई बार, ये भी पूरा नीचे तक निकाल लो। नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है। अब जरा एक मर्तबा प्रीवियस स्क्रीन पे जाएं। ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, आपने अभी तक क्या निकाला, आपने आपने ये निकाल लिया है, आपने ये निकाल लिया है, ठीक है, ओके हो गया। देखो ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों की वैल्यूज आपस में क्या कर रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उस सारे को जब हम जमा कर लेंगे तो ऊपर की सारी चीज हमारे पास मौजूद होगी।
x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, यानी -4.5 को -2.0 से मल्टीप्लाई करके अगले कॉलम में लिखें। माइनस नहीं बच्चे, हाँ जी हाँ जी, वेरी लेंथी, लेंथी इतना नहीं है जितना कर दिया है, ढीले ढीले तरीके से करके, बहुत स्लो है आप यार। वैसे ही डॉक्टर की ना मैथ करते हुए जान जाती है। यस। सही कह रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ डॉक्टरों की वैसे ही मैथ्स और स्टैट करते हुए इनकी जान जाती है, रिसर्च भी। कहते हैं भी हम क्यों करें हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको आप कर लें जमा। ये जो दोनों कॉलम आपने निकाले हैं, एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, इन दोनों की जो वैल्यूज आई हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। नहीं, मुझे तो नहीं मिले आपके। अच्छा, एक्स माइनस एक्स बार निकाल लिया, सारी वैल्यूज आ गई उसकी। वाई माइनस वाई बार निकाल लिया, आगे सारी 10 वैल्यूज उसकी भी आई होंगी, एक्स माइनस एक्स बार की। वाई माइनस वाई बार की भी 10 वैल्यूज आई होंगी। अब अगर आपको मैं एक नजर फॉर्मूला दिखाऊं,
ये देखिए, अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर क्या है, सम x माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट शुरू y माइनस वाई बार, ये ऊपर की दोनों चीजें आपने निकाल ली हैं। दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, लेकिन ब्रैकेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जो जो वैल्यूज आई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके अगले कॉलम में लिखते जाएं। ठीक है, बार बार कैलकुलेटर में माइनस मत लिखना। जी जी हबीबा अवान बोलिए। दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों कॉलम की चीजें आपस में मल्टीप्लाई करके 14.49 आ गया। अच्छा, सम करके आया, बच्चों को कर लेने दो, सबको करने दो। मैं भी आपको सारा कुछ बता कर तो फिर जाता हूं, ठीक है, ताकि आप ये मुझे करके दिखाओ। अच्छा, अगर अब आप ऊपर की चीज तो आपके सामने आ जाएगी, ऊपर की चीज आपके सामने आ जाएगी, कुछ स्टूडेंट्स ने निकाल भी लिया है। जब सम करेंगे इसका कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी इसकी सम करके, ठीक है। और नीचे वाली की बात कर लेते हैं। फिर x माइनस एक्स बार का जो कॉलम आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसको क्या करना है, उनकी वैल्यूज का स्क्वायर लेना शुरू कर दें, वो एक अलग कॉलम में आएगा। y माइनस वाई बार की वैल्यूज का स्क्वायर लेना शुरू कर दें, वो अलग कॉलम में आएगा। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सामने सब कुछ लिखा हुआ बच्चों, पता चलना चाहिए आपको, फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए। ऊपर का आंसर हमने निकाल लिया, नीचे का आंसर आप खुद निकालेंगे। x माइनस एक्स बार की जो वैल्यूज निकली हैं, जो भी कॉलम है, उसको स्क्वायर लेना शुरू कर दें उसका। जैसे कि x माइनस एक्स बार आया था, पहली वैल्यू थी 4.25, तो 4.25 इंटू 4.25, 18.06, ठीक है। तो उसका स्क्वायर जो है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दैट इज 18.06। बच्चों कोरिलेशन है ये, कोरिलेशन। अच्छा, सवाल मुश्किल नहीं है, लेंथी मैं कह सकता हूं है, बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है। जो चीजें आपके सामने टोटल लिखी हुई हैं, आप जस्ट उसको वैल्यूज को पुट करना आपने। जब माइनस की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होती है तो वो प्लस हो जाती है। वैसे भी जब किसी भी वैल्यू का स्क्वायर लिया जाएगा ना, वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए स्क्वायर रूट लेने में माइनस की टेंशन ही कोई नहीं। माइनस की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगी तो वो प्लस का हो जाएगा। अगली वैल्यू है माइनस 3.25, तो माइनस के 3.25 को आप सिंपली 3.25 इंटू 3.25 कर लें, इट्स 10.56, 10.56 आ जाएगा। जब इसी तरह के स्क्वायर्स निकल आए, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकल आए, तो y माइनस वाई बार का स्क्वायर भी निकल आएगा। चौदह नहीं आ रहा? आप लोगों का जो जो आंसर आ रहा है ना, नोटबुक पे उसको करके मुझे व्हाट्सएप करें, फिर मैं देखूंगा किसने सही किया किसने गलत। जो भी आंसर जिसका भी आ रहा है वो उसे सॉल्व करें और
उसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप करें, देन आई विल चेक। वाई बार का भी अब स्क्वायर ले लें। उसके बाद x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई भी कर देंगे। बिल्कुल वही काम करना है जो आपने बटे के ऊपर न्यूमरेटर में किया है, यही काम आपने अपने स्क्वायर्स वाली वैल्यू के साथ करना है। हो गया जी मल्टीप्लाई और सम, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करना है। रिपीट कर दो स्क्वायर वाला। बच्चों ये जो आपने दिखाया ना, ये वाला, ये निकाला हुआ आपने x माइनस एक्स बार, ये वाला, ठीक है। ये वाला करने के बाद आपने इसको अगले कॉलम में यहाँ पे इसको स्क्वायर ले लेना है।
जो जो इसकी वैल्यू निकली थी उसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर पता है ना, उसी वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। x माइनस एक्स बार वाली वैल्यूज का भी स्क्वायर लेना है, y माइनस वाई बार वाली वैल्यूज का भी स्क्वायर लेना है। फिर इन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करके अगले कॉलम में लिखना है और उनको जमा करना है। अभी भाई ये 143.79 क्या आया है? स्क्वायर्स को जमा करके आया। ये जो स्क्वायर मल्टीप्लाई किए थे उनको जमा किया हबीबा। ओके 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 ओके, ठीक हो गया। आपने इस वैल्यू का ना स्क्वायर रूट लेना है अब, क्योंकि आप अगर फॉर्मूले में देखें तो वहां पे स्क्वायर रूट मौजूद है। ठीक है, लेके देखते हैं 143.79 का स्क्वायर रूट। हाँ हाँ, इट्स 11.99। हाँ जी, 11.99। अच्छा जी, बटे के ऊपर वाली जो सम किया था आपने वो क्या आया था? नीचे का तो पता चल गया, नीचे का है 11.99। ऊपर वाली का आंसर आया था कोई 14 शायद, 14.49। 14 नहीं आ रहा, फिर क्या आता है? 23 आता है। हाँ जी बच्चों, मुझे लगता है कि कहीं पे वैल्यूज में गड़बड़ हुई है, कोई गड़बड़ हुई है वैल्यूज में। क्योंकि ये आंसर 1.2 आ रहा है तो ऐसे हो नहीं सकता कि 1 से ऊपर चला जाए। मैंने बताया था इसका आंसर हमेशा -1 और +1 के दरमियान ही रहेगा। चलो बच्चों, इसको मैं फिर करके ना खुद करके आपको मैं दिखाता हूँ, या मैं पिक्चर भेज दूंगा इसकी, या फिर मैं इसकी वीडियो आपको भेज दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, अजान भी हो रही है, नमाज टाइम हो गया, तो बाकी फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। वाह 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 वाह।
ठीक है बच्चों, मैं इसको सॉल्व करके फिर शेयर कर लेता हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज।